नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे हाइपर यूरिसेमिया की। अब हाइपर यूरिसेमिया यानी खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना। अब यूरिक एसिड तो अपने शरीर में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के वक्त निर्माण होता है। प्यूरिन्स यानी कुछ घटक होते हैं अपने शरीर के डीएनए और आरएनए में। तो जब इनका ब्रेकडाउन होता है तब यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। अब ये यूरिक एसिड जो बनता है वो खून द्वारा किडनीज तक पहुंचता है और किडनीज फिर पेशाब द्वारा इसको शरीर के बाहर फेंक देते हैं। अब 5 आदमियों में से एक आदमी को हाइपर यूरिसेमिया होता है। इसमें से मर्दों की तादाद ज्यादा है औरतों के मुकाबले। अब जब भी इसका यूरिक एसिड का शरीर में प्रोडक्शन बढ़ता है या किडनी के बाहर फेंकने की प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसके कॉमन कारण क्या है? तो जब भी कोई आदमी प्यूरिन रिच फूड या प्यूरिन रिच डाइट कर रहा हो, यानी कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं, पदार्थ ऐसे हैं जिसमें ज्यादा प्यूरिन लेवल्स होते हैं, तो जब इनका सेवन ज्यादा होता है तो शरीर में जाहिर सी बात है ज्यादा यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। तो जैसे अगर कोई रेड मीट खा रहा हो, सी फूड ज्यादा खा रहा हो, या मटर और दूसरे लेज्यूम्स है इनका सेवन ज्यादा हो रहा हो, या अल्कोहल स्पेशली बियर इसका इंटेक ज्यादा हो रहा हो, या फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यानी कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे बनानास, पेयर्स, एप्पल्स जिनमें फ्रक्टोज कंटेंट ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। या जिसमें कॉर्न सिरप यूज होता है जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, तो इनमें जो कॉर्न सिरप यूज होता है उसकी वजह से भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है। तो एक कारण हो गया ज्यादा प्यूरिन इंटेक। दूसरा कारण होता है किडनी में कोई प्रॉब्लम होना। तो जब किडनी में प्रॉब्लम होता है तो किडनी बराबर से यूरिक एसिड बाहर नहीं फेंक पाती और बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा कारण होता है हाइपर यूरिसेमिया का ड्रग्स, यानी कुछ मेडिसिन भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार इसके कोई लक्षण होते नहीं है। तो जब आप टेस्ट करने जाते हो, रूटीन हेल्थ चेक होता है, उसमें पता चलता है कि शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड की वजह से गाउट नामक एक बीमारी होती है। गाउट यानी गठिया। तो उसमें क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स के रूप में जाके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ज्यादातर अपने पैरों की जो अंगूठा होता है पैर का, उसके बेस पर ज्यादातर अफेक्ट होता है, पर और भी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर किसी जॉइंट में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाकर डिपॉजिट हो जाए तो उस जॉइंट में सूजन आ जाती है, वो जॉइंट लाल हो जाता है, जॉइंट के मूवमेंट में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं। तो अगर किसी को किडनी स्टोन्स है तो फिर पीठ में दर्द होना या कमर में दर्द होना, यूरिन में स्टोन पास करना या खून पास होना, फीवर आना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब यूरिक एसिड लंबे दौर तक बढ़ा हुआ रहता है खून में तो क्या होता है, एक तो परमानेंट डैमेज हो सकता है अपने जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स को। दूसरी रिस्क इसमें यह है कि जब यूरिक एसिड लेवल्स ज्यादा होते हैं तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। अब इसका निदान कैसे होता है? तो एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, उसमें पता चल जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो पदार्थ प्यूरिन रिच है उनको अपने को अवॉइड करना है, जैसे अल्कोहल हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या फ्रूट जूसेस है, या जैसे सी फूड है, रेड मीट है, इन सब का सेवन अवॉइड करना है। मेडिसिन दिए जाते हैं अगर आप डाइट कंट्रोल के बावजूद आपका यूरिक एसिड ज्यादा होता है या आपको बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं या गाउट हो रहा है तो यूरिक एसिड कम करने के मेडिसिन भी शुरू किए जाते हैं। अगर किसी को गाउट है तो उसके लिए फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो फिर अगर छोटा स्टोन है तो वो अपने आप ही, आप जैसे पानी पियोगे तो यूरिन में से फ्लश आउट हो जाता है, पर अगर बड़ा स्टोन है तो फिर उसको सर्जिकली निकालने की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।